नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के नए प्रोग्राम सलाम बेंगलुरु में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं कि आज कर्नाटक भर से कौन सी अहम तरीन खबरें मौसूल हुई हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। गौरक्षा के नाम पर जहां हिंदुस्तान भर में भीड़ की जानिब से मासूमों का खून बहाना जारी है और सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में रियासती हुकूमतों को संजीदा इकदाम करने का ऐलान किया है, हिदायत जारी की है, वहीं विश्व हिंदू परिषद जैसी सख्तगीर तंजीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए गौरक्षा दल बनाने का ऐलान किया है। वीएचपी मंगलूर डिवीजन का सदर जगदीश शिनेवा ने मंगलूर प्रेस क्लब में आज बात करते हुए कहा कि हर देहात में गौरक्षा दल होगा और उसके 10 अराकीन होंगे। ये लोग मवेशियों के गैरकानूनी नकलो हमल पर नजर रखेंगे और ये लोग 2 शिफ्टों में रात भर अलर्ट रहेंगे। उसका कहना था कि पुलिस इस तरह के मवेशियों के नकलो हमल पर रोक लगाने में चूंकि नाकाम है, इस वजह से यह फैसला लिया जा रहा है। अब खबर कारोबार से है। इंसदाद बदउनवानी महकमा यानी ACB के अफसरान ने यल्लापुर हुदूद के महकमा जंगलात के अफसर चंद्रकांत गोविंद नायक की मिल्कियत में आने वाले जायदाद पर छापामार कार्रवाई करते हुए लाखों की जायदाद जब्त की है। इनकी रिहायशी मकान अंकोला तालुके के बेड़ेकेरी दत्ता और कारवार में उनके बेटी के घर, इसी तरह सरकारी घर और उनके दफ्तर में छापामार कार्रवाई की गई है। अभी तक ACB ने अपनी तहकीकात में दर्ज गैरकानूनी जायदाद के जो कि जब्त शुदा किया गया है उसके मुताबिक अंकोला इलाके के बेड़ेकेरी में एक घर, कारवार के बाड़ा देहात में एक घर और 2 फ्लैट, जुमला 698 ग्राम सोना, एक टाटा इंडिगो कार और एक बाइक और 2.42 लाख रुपए नकद, बैंक में 2.74 रुपए नकद और साथ ही 8 लाख मालियत के घरेलू अशिया जब्त कर लिए गए हैं। मजीद तहकीकात जारी रहने की बात कही गई है। अब खबर बेंगलुरु से। HD कुमारस्वामी के वजीर आला बनने के बाद JDS रियासती सदर के तौर पर पार्टी को मुनज़्ज़म करना मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से इस अहदे की जिम्मेदारी किसी और को सौंपना जरूरी हो गया है। इन बातों का इजहार कौमी सदर HD देवेगौड़ा ने किया है। JDS इजलास के बाद नामनिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए नामजद कमेटी तश्कील दी जाएगी। पार्टी के उसूल व क़वानीन को सामने रखते हुए इस कमेटी को तश्कील दी जाएगी। उसके बाद इस सिलसिले में इजलास तलब की जाएगी कि आया सदर की तब्दीली जरूरी है कि नहीं। अब खबर बेंगलुरु के सराय पाल्या से। यहां से 2 खबरें मौसूल हुई हैं जो अलग अलग हैं। यहां शहर बेंगलुरु के 2 मुख्तलिफ इलाकों में कल सुबह के औकात में 2 खवातीन के कत्ल कर दिए जाने की वारदात पेश आई है। इतलात के मुताबिक पहली वारदात सराय पाल्या के राजेश्वरी नगर में पेश आई है। मुलजिम की शनाख्त जगदीश उम्र 45 की हैसियत से कर ली गई है जो एक निजी कंपनी में मुलाजिमत करता है, जबकि मकतूल खातून सौम्या उम्र 29 की हैसियत से की गई है जो कि एक गारमेंट्स फैक्ट्री में मुलाजिमत करती थी और जगदीश बीवी है, ये जगदीश की बीवी है। बताया जा रहा है कि सौम्या के नाजायज ताल्लुकात को लेकर मियाँ बीवी में हमेशा झगड़े हुआ करते थे। इसी बात को लेकर जुमेरात की शब इन दोनों में झड़प हुई थी और जगदीश ने बीवी को धक्का देने के बाद उसका गला दबाकर मार दिया था। ये दोनों अपने 10 साल बच्चे के साथ राजेश्वरी नगर में रह रहे थे। करीब 12:30 बजे कत्ल के बाद जगदीश ने पुलिस थाने जाकर कत्ल की इत्तला देकर खुद को पुलिस के हवाले किया। इत्तला पाकर पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर विक्टोरिया अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया है। मजीद तहकीकात जारी है। इसी तरह दूसरा मामला एक सुमैया शाहीन नामी औरत जिसकी तस्वीर आप यहां देख रहे हैं, इसका कत्ल उसके भाई और भाई के दोस्त ने मिलकर किया है। इत्तलात के मुताबिक ये वारदात भी सराय पाल्या में ही पेश आई है। बताया जा रहा है कि सुमैया शाहीन जिसकी उम्र 32 है, ये बेवा थी और शोहर के इंतकाल के बाद अलग रह रही थी। बताया जा रहा है कि बरोज जुमा जब उसके घर किसी ने आकर दस्तक दी तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई और बार बार की आवाज देने पर कोई आवाज नहीं आई तो पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस घर पहुंची तो सुमैया की लाश खून में लथपथ पड़ी थी। पुलिस ने इब्तिदाई तहकीक के बाद बताया है कि कत्ल की वारदात उसके भाई अताउल्लाह और उसके दोस्त शादाब ने मिलकर किया है। सुमैया एक ही वक्त कई मर्दों के साथ दोस्ती रखी हुई थी जिससे नाराज अताउल्लाह बार बार इसको तंबीह कर रहा था, मगर इसके बावजूद सुमैया के रवैये में तब्दीली नहीं आई। तो जुमा की शब करीब 3 से 4 के दरमियान अताउल्लाह ने अपने दोस्त शादाब के साथ मिलकर उसका कत्ल कर दिया। सुमैया पर तेजधार चाकू से कई बार हमले किए गए थे। दोनों मुलजिमान फरार हैं। पुलिस तलाश कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद लाश को उनके खानदान के हवाले कर दिया गया है। अब खबर उडुपी से। शुरूर श्री कई खवातीन के साथ ताल्लुकात बनाए हुए थे और उनको शराब नोशी के साथ साथ नशा करने की आदत भी थी। इनकी मौत की वजह यह भी हो सकती है। इस तरह का बयान पेजावर विश्वेश तीर्थ स्वामी ने एक बार फिर इस
बयान देकर इस मामले को गरमा दिया है। उडुपी में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी मौत की वजह औरत हो सकती है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने एक नई खातून के साथ ताल्लुकात बनाए हुए थे। स्टामट के सामियों पर कत्ल का इल्जाम लगाना बेकार है। उन्होंने कहा कि शुरू ने खुद इस बात को कबूला था कि उनके बच्चे भी हैं। उन्होंने संन्यास धर्म को नहीं अपनाया। उन्होंने कहा कि स्टामट के सामियों की जानिब से कत्ल में मुलव्वस होने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। इस सिलसिले में तहकीकात की जाए। ज्यादा इम्कानात इस बात के हैं कि उनके मठ के अंदरून से किसी ने उनकी जान ली है। अब खबर शिवमोगा जिले से। शिवमोगा जिले के शिकारीपुर तालुके में बने नए पार्क, जो कि हाईटेक पार्क कहलाया जाता है, उसका इफ्तिताह साबिक वजीर आला और इलाके के रुकन असेंबली येडियुरप्पा के हाथों इफ्तिताह कर दिया गया है। अब अंजनापुरा डैम के दीदार के लिए आने वाले सयाहों के लिए आबशार के करीब ही 6.5 एकड़ पर मुहित एक पार्क देखने को मिलेगा। इस पार्क में बनाए गए पुतले आवाम के लिए दिलचस्पी का बाइस बने हुए हैं। शिगांव के उत्सव रॉक गार्डन की तरह इस पार्क में भी इसी तरह की सहूलतें फराहम की गई हैं। पार्क में दाखिल होते ही आपको उन मुजाहिदीन आज़ादी के पुतले मिलेंगे जो ईसूर देहात से निकले थे। किसान और किसानों से वाबस्ता तमाम तर चीज़ों को बेहतरीन अंदाज में डिज़ाइन किए गए हैं और एक किसान और ज़राअत की अहमियत को दिखाने की कोशिश की गई है। अब खबर होसानगर से। यहां ताल्लुके के हुंचा नामी इलाके में वाक़ एक स्कूल का छत मूसलाधार बारिश की वजह से जमीन बोझ हो गया है। यह हादसा रात में पेश आने की वजह से किसी भी किस्म की जानी नुकसान नहीं हुआ है। दिन के औकात में होता तो तलबा की स्कूल में होने की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ता। बताया जा रहा है कि स्कूल की खस्ता हालत के तय तालीमी अफसर को बार बार खत लिखने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। वाज़ेह है कि कर्नाटका का मलनाड इलाका कहलाया जाने वाला और फितरी खूबसूरती को लिए हुए मशहूर मलनाड इलाके के होसानगर, तीर्थहल्ली, सागर और दीगर ताल्लुका जात के कई सरकारी स्कूल खस्ता हालत में हैं, मगर जिला इंतजामिया इसकी जानिब तवज्जो नहीं कर रही है। अवाम ने फौरी इस सिलसिले में संजीदगी से फैसला लेने की मांग की है। अब खबर कारकड़ा से। 54 साला खातून के कत्ल की तहकीकात कर रही पुलिस ने मुंबई की एक ज्वेलरी की दुकान से उसके बेचे गए मसरूका जेवरात जब्त कर लिए हैं। मलूज रहे कि फ्लोरिन मचाड़े को 10 दिन कबल कत्ल किया गया था। मुलजिम रियाज इसका कत्ल करने के बाद उसके जेवरात लूट कर बजरे बाइक मुंबई भाग गया था। कत्ल के बाद पुलिस ने पीछा करते हुए मुलजिम को मुंबई से गिरफ्तार करके तहकीक कर रही थी। इस बीच मुलजिम ने कबूला था कि फ्लोरिन उसकी कर्जदार थी और रुपये न लौटाने की वजह से उसने इंतहाई कदम उठाया और उसके जेवरात लूटकर फरार हुआ। जेवरात की जुमला मालियत 1.5 लाख रुपया है। पुलिस मुलजिम को अदालत में पेश करने के बाद मजीद रिमांड में ले लिया है। नाज़रीन, ये थी हमारे सलाम बेंगलुरु की खुसूसी खबरें। अगली खुसूसी खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले वही दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ ना। हमें यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।